अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। एक कल एक बात रात में हमारे जहन में आई थी कि इंशाल्लाह अब एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आप लोग के सामने कुछ बच्चों के ऊपर बात की जाएगी कि बच्चे हमारे किस माहौल में रहें, कैसे रहें और किस तरीके से बच्चों की हम तरबियत करें जिससे बच्चे हमारे बेहतरीन बने। जिससे तो इसी सिलसिले में कुछ आपसे ज़रूरी बात करनी है, तो थोड़ा सा अपना वक्त दीजिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो जिस टाइम आपके पास वक्त हो, वक्त निकाल के ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह अगर आपने इस पे अमल किया तो अल्लाह ताला बच्चों की अच्छी तरबियत होगी और इंशाल्लाह बच्चे सब अच्छे निकलेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो हमको बस ये चाहिए कि बच्चों की अपनी तरबियत पे ज़्यादा फोकस करें। पढ़ाई लिखाई तो बेहतर है कि स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, मदरसे जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? हम क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? हमने खाली स्कूल में एडमिशन करा दिया या मदरसे में एडमिशन करा दिया तो वो काफ़ी है? वो काफ़ी नहीं है। स्कूल में बच्चा 3 घंटे जाता है, 4 घंटे जाता है, मदरसे में 1 घंटा 2 घंटा जा रहा है और वहाँ पे तमामों बच्चे हैं, तो वहाँ वो तरबियत, वो बातें नहीं सीख पाते हैं बच्चे, जो बच्चों की तरबियत घर से हो पाती है। बच्चों की असल तरबियत घर से होती है। माँ बाप दोनों की ज़िम्मेदारी है बच्चों की तरबियत करना। माँ की ज़िम्मेदारी है कि घर में बच्चों को दीनी बातें सिखाए, दुनियावी बातें सिखाए कि दुनिया में कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे लोगों से बात करना है, और दीन के एतबार से भी सिखाए, दोनों एतबार से बच्चों को सिखाए। तो इसी तरीके से बाप को भी चाहिए कि बाप दिन भर तो काम में है, ठीक है, शाम को वो अपने बच्चों के साथ में 1 घंटा ज़रूर दे हर हाल में। ये नहीं कि काम में इतना मशगूल हैं कि काम देर से आए, खाना पीना खाया, उल्टा सीधा सो गया, बच्चों से कोई मतलब ही नहीं कि बच्चे हमारे दिन भर बच्चों ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पढ़ाई की, क्या नहीं की। तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। अगर आप, ये मेरी मर्द हज़रात से गुजारिश है कि मर्द हज़रात अगर अपने काम को थोड़ी तरतीब बना करके, काम को अपना कम करके, और रात में अपने जब घर पे शाम को वापस आते हैं तो खाना वगैरह खा करके 1 घंटा अपनी अहलिया, अपने बच्चों के साथ ज़रूर बैठें और उस पर दिन भर का जायज़ा लें कि बच्चों ने आज दिन भर क्या किया। कि बच्चों से पूछे, बेटा आज आपने स्कूल में क्या पढ़ाई करी, क्या सिखाया गया, या मदरसे गए थे तो वहाँ क्या आपने सीखा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है और उसमें बच्चों की अच्छी तरबियत करें। बाप जो है बच्चों की अच्छी तरबियत करे, उसको, उनको अच्छी बातें बताए, दीन के एतबार से बताए क्या सही है क्या गलत है, और बेटा किसी की मदद करना कितना ज़रूरी है ना। अखलाकियात पे सिखाए और मदद करने पे सिखाए, लोगों की कैसे में मदद करनी है। इस्लाम में जो है इस्लाम के कुछ वाक़यात बताए, चाहे भले ही नहीं आते हो तो किताब से पढ़ के बताए। तो कुल मिला करके बच्चों को 1 घंटा ज़रूर दें रोज़ाना के नियम के एतबार से। जब बच्चों को रोज़ाना के नियम के एतबार से 1 घंटा रात में ज़रूर दिया जाएगा तो बच्चों की आदत में आ जाएगी वो बातें। एक तो होता बच्चे से हमने एक बार कह दिया और फिर भूल गए, फिर कोई बात उसका तस्करा नहीं किया, तो बच्चों के जहन से निकल जाती है बातें। लेकिन अगर वही बातें, वही सब बातें रोज़ाना अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ में रोज़ाना अगर वो हम बातें बताएंगे बच्चों के, तो बच्चों के धीरे 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 दिमाग में बैठ जाएगी बातें। और जब वो दिमाग में बातें बैठ जाएंगी तो बच्चे फिर गलत काम नहीं करेंगे, फिर बच्चे फिर गलत काम से रुकेंगे। अगर कोई उनका दोस्त गलत काम करवाने के लिए उकसाएगा तो बच्चे रुक जाएंगे, फ़ौरन इनके दिल में आएगा नहीं, ये हमारे वालिद ने या ये हमारी माँ ने हमको बताया था कि बेटा ऐसा नहीं करना का, तो फ़ौरन बच्चे अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन आजकल का उल्टा है, बरक्स है बिल्कुल। माँ को भी इतना नहीं रहता है, वो खाने पकाने में लगी है, उसके बाद पे जो टाइम बचा वो मोबाइल देखने में है। ये बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, तभी आज बच्चे हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, मदरसों में पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों की क्या हालत है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चों के अंदर वो तरबियत, वो इंसानियत और वो चीज़ें नहीं रह गई हैं जो होनी चाहिए थी। हम कहते हैं कि अरे हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुम मदरसे में पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो? मदरसे स्कूल तक के नहीं सीमित है। बच्चों की तरबियत करना माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। बच्चों की तरबियत करना माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, माँ की ज़िम्मेदारी है।
माँ को इसलिए नहीं भेजा है अल्लाह ताला ने कि वो दिन भर खाना पकाना और कपड़े धोना और बर्तन धोना, घर की सफाई करना, दिन भर इसी में गुजार दे। नहीं, माँ को इसलिए भेजा है कि माँ बच्चों की तरबियत करे, अच्छी अच्छी बातें सिखाए, कुरान हदीस की उस हवाले से अच्छी बातें सिखाए बच्चों को। और बच्चों की असल दर्सगाह माँ की गोद है, ये भी आप जानते होंगे, हदीसों में है कि बच्चों की असल दर्सगाह माँ की गोद है। तो माँ, अब दिन भर जब माँ जो है घर के कामों में ही मुलव्विज़ रहेगी तो क्या बच्चों की तरबियत कर पाएगी। तो इसलिए माँ को भी चाहिए कि काम को कुछ तरकीब करे, कुछ तरतीब बनाए कि काम को थोड़ा सा 19-20 करे। खाना, अरे हम आधी रोटी खा लेंगे, एक रोटी खा लेंगे, लेकिन जो टाइम बचेगा हम बच्चों की तरबियत पे देंगे, बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों को सुन्नतें सिखाएंगे, बच्चों को ज़िंदगी में जीने का तरीक़ा सिखाएंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से ज़िंदगी जी है वो तरीक़े बताएंगे। आज बच्चे हमारे दुआओं से गाफिल हैं, उनको दुआएं नहीं आती हैं। अभी आप इल्ला माशाअल्लाह कुछ बच्चे होंगे जिनको दुआएं आती होंगी, टॉयलेट में जाने की, खाना खाने की, कपड़े पहनने की और सोने की। इल्ला माशाअल्लाह कुछ बच्चे होंगे जिनको दुआ, वरना अक्सरियत ये है कि बच्चों को ये सब छोटी छोटी दुआएं नहीं आती हैं, जबकि ये सब दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। माँ बाप भी करें और बच्चों को भी सिखाएं, टॉयलेट में जाने की दुआ सिखाएं, खाना खाने की दुआ सिखाएं, खाना खाने के आदाब बताएं, कपड़े पहनने के आदाब बताएं, कपड़े उतारने के आदाब बताएं, घर से बाहर निकलने की दुआ सिखाएं, घर में जब एंट्री करते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ी जाती है या क्या कहा जाता है वो बताएं। तो दूसरों से बात करने का तरीक़ा बताएं, सलाम करने का तरीक़ा बताएं, सलाम किस तरीके से किया जाता है वो भी तरीक़ा बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये है असल सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये है असल सलाम। ये बच्चों को सिखाएं, वरना बच्चे कुछ नहीं जानते हैं। बच्चों को अगर हम माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो बच्चे हमारे बिगड़ जाएंगे। आज अक्सरियत माँ बाप की परेशान है, हम खुद इस चीज़ के गवाह हैं। कितने लोग हमारे दोस्त हैं, भावे मिलते हैं, हमसे बताते हैं कि अरे बच्चा हमारी बात नहीं मानता, मोबाइल लिए रहता है और मोबाइल छोड़ता नहीं है बिल्कुल, रात में देर तक सोता है, सुबह देर तक उठता है। तो ये बच्चे की कमी नहीं है, ये माँ बाप की कमी है। उसमें बच्चों का दोष नहीं है, उसमें माँ बाप का दोष है। कि कैसे वो बच्चों को नहीं सुला पा रहे हैं जल्दी, कैसे बच्चों को नहीं उठा पा रहे जल्दी। अरे आप थोड़ा सख्ती करिए, अभी की आपकी सख्ती वो जो है बच्चों के लिए कामयाबी का ज़रिया है, और अभी का लाड प्यार बड़ा होकर बच्चा आपका कामयाब बनेगा, ये सबब है उसका। तो ये सब बातें को बहुत गौर से सुनिए और समझिए। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे कामयाब बने, उनके अंदर तौर तरीक़े आए, उनके अंदर इस्लामी चीज़ें उनके अंदर आए, इस्लामी बातों का जुज़ आए उनके अंदर, सुन्नतों के पाबंद बने, तो माँ बाप को कदम उठाना पड़ेगा, अपने काम को 19-20 करके बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी। अगर बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। फिर बाद में हम जब हाथ मलेंगे या दूसरों से शिकायत करेंगे तो वक्त निकल चुका होगा। अभी वक्त है, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी आप काम को अपने 19-20 करके और बच्चों की तरबियत पे फोकस करिए, बच्चों की तरबियत करिए। उनके अभी की आपकी सख्ती उनकी कामयाबी का ज़रिया है, उनके आगे वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह, तब आपको खुशी होगी। लेकिन अभी अगर आपने लाड प्यार किया और उनको देर तक सोने दिया और देर तक जागने दिया तो आगे चल के फिर आपको रोना पड़ेगा फिर आपको तब, लेकिन वक्त निकल चुका होगा। तो हमारी आपसे बस यही गुजारिश है कि बच्चों की तरबियत इस वक्त का असल मौजू है। स्कूल में जाने से, मदरसे में जाने से बच्चों की तरबियत नहीं होगी, ये आप लिख लीजिए चाहे हमारी बात को। ये मैंने बहुत अच्छा तजुर्बा किया इस चीज़ का। आज हमारी उम्र 40-42 साल की हो रही है, हमने तमाम लोगों के दोस्त हैं, हमारे तमाम लोग मिलने वाले हैं, वो इसी से परेशान हैं कि हमारे बच्चे क्या करें, मानते नहीं है, इतना डांटो कुछ करो मानते नहीं है, देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। तो ये सब इसमें हमारी कमियां हैं। हम भी तो देर से सोते हैं, हम भी तो देर से उठते हैं। जब हम जो जैसा करेंगे वही तो हमारे बच्चे भी करेंगे। अगर हम जल्दी उठेंगे तो बच्चे भी जल्दी उठेंगे, हम अगर जल्दी सोएंगे तो बच्चे भी जल्दी सोएंगे। तो ये है, आप इस पर गौर फिक्र करिए। और ये बहुत ही मौजू बहुत वैसा है, अगर आपने इस पर गौर फिक्र करी और बच्चों की तरबियत पे फोकस किया तो बच्चे इंशाल्लाह आपके कामयाब होंगे, इंशाल्लाह आपका नाम रोशन करेंगे। और इसमें अगर आपने लापरवाही कर दी तो फिर आपको आगे पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से अपनी हम बात ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह
اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے گی تو انشاءاللہ آپ لوگ عمل کریں گے اس پہ، اور اپنے خیالات، اپنے تاثرات ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور کیا ہماری باتوں پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کمنٹ کر کے بتائیے۔ اور ویڈیو اگر ہمارے اچھی لگی ہو تو اسے آپ شیئر کریے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ اسی طریقے سے آپ دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے بھائی کو، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ویڈیو آتی رہیں گی آپ لوگ کے سامنے، اور کچھ ہمیں بھی نفع ہوگا انشاءاللہ، اور آپ لوگ کو بھی نفع ہوگا۔ آگے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔